मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लास। आज जो है हम प्रश्नावली जो है क्लास 10th का गणित और इसमें दोस्तों प्रश्नावली जो है 1.1 का परिचय लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 1.1 का परिचय जान जाते हैं ना, आपसे इस प्रश्नावली का कोई भी एक प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। इसलिए दोस्तों आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है अपने बिहार में जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका कहीं से भी सिलेबस छूटे नहीं और लोग बेहतर तैयारी कर सके, उसके बाद वो एग्जाम देने जाए। ठीक है ना दोस्तों। ये जो दोस्तों खासकर है 2023 से जो 24 वाला सेशन है मैट्रिक बोर्ड के लिए, जो भी विद्यार्थी जो है मैट्रिक में है और 2023 से 24 मतलब 24 में जिनको भी एग्जाम देना है वो इस वीडियो को बढ़िया से देख करके जाएं। 1.1 का भी परिचय है। इस तरह दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर, प्रश्नावली बाय प्रश्नावली, परिचय, उसके बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन सारा हम सॉल्व करते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी भी विद्यार्थी का जो है मैथ जो है छूटे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी अगर होता है ना किसी सब्जेक्ट में, वो बच्चों के दिमाग में मैथ ही होता है दोस्तों। इसलिए हम बेसिक इसका जानकारी लेकर के आए हैं 2023 से 24 वालों के लिए। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम आते हैं इसमें आखिर बढ़ना क्या है इसके बारे में बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल वीडियो यदि बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपके एक कमेंट और एक शेयर से दोस्तों हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे वीडियो लाए और आप घर बैठे आनंद से ये सारा का सारा सॉल्यूशन कर सके और सारे की सारी बीमारी आपका पढ़ाई वाला जो मैथ में प्रॉब्लम है सब का सब दूर हो सके। चलिए दोस्तों आते हैं, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये कहता है दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। कुछ समझ में नहीं आया ना, अभी समझ में भी नहीं आएगा। चलिए आइए हम बढ़ते हैं आखिर इसके तरफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको बताना क्या चाहता है, आखिर इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक। आप इस सब किसी के बारे में बढ़िया से जानिए। हम संख्या वाला एक वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब चीज के बारे में जैसे ये कह रहा है, और धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में बता दिए हैं। ये कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है दोस्तों प्लस वाला, यानी प्लस वाला जो भी संख्या हो ना उसी में से ही दो का बात कर रहा है। याद रखिएगा दो धनात्मक पूर्णांक। और पूर्णांक क्या है दोस्तों, पूर्णांक जो होता है ना अनंत से स्टार्ट होता है और माइनस वाला संख्या को लेता है और प्लस वाले को उठाते हुए और अनंत तक ही चला जाता है, इसको पूर्णांक बोलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें जहां पर हमने आपको संख्या के बारे में बताया है। ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक आप जान गए, पूर्णांक होते हैं माइनस वाले, जीरो को भी शामिल कर दीजिए और प्लस वाले भी संख्या शामिल कर दीजिए तो आपका पूर्णांक हो जाएगा। बट इसमें दोस्तों कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक मतलब केवल प्लस वाला ही लेना है। इस बात को याद रखिएगा। ये कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला दो कोनो संख्या होना चाहिए और a एवं b दिए रहने पर, मतलब उस दोनों को बड़ा वाला जो होगा उसको a मान लीजिएगा और छोटा वाला जो होगा उसको b मान लीजिएगा। आइए मतलब कह रहा है कि a और b के जगह पे जो है ना दो को धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। दोस्तों पूर्ण संख्या के बारे में आपको हम बताए थे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भाई, तो जो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर दे, चाहे जीरो से स्टार्ट होने वाली सभी संख्या को, दोस्तों जीरो से स्टार्ट होने वाली और अनंत तक जीरो से जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 जाके अनंत तक चला जाएगा, मतलब ये सब पूर्ण संख्या है। और कह रहा है पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि, मतलब q और r के जगह पे इसमें से कुछ भी आ सकता है। आप कहिएगा सर जी जीरो आ सकता है, बिल्कुल जीरो आ सकता है।
क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या का ही ना पाठ है, ठीक है ना दोस्तों। आप कमेंट में जरूर बताइएगा 5 कैसी कैसी संख्या हो सकती है, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा कि 5 प्राकृतिक है कि पूर्ण है कि पूर्णांक है कि सभी संख्या है, परिमेय है कि क्या है, इसके बारे में जितना आपको जानकारी है उतना आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि 5 कैसी संख्या है, ठीक है ना। ये आपको हम छोड़ दे रहे हैं पहचान करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों कह रहे हैं कि यदि Q और R होना, Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। नहीं समझ में आया ना, ये अभी समझ में भी नहीं आएगा। आइए इधर आगे बढ़ते हैं। आखिर ये हमको बताना क्या चाहता है, इसके बारे में A बराबर BQ प्लस R। पर इतना दिमाग में रखिएगा, आपको दो गो संख्या पहले ही लेना है A और B, और दोनों का दोनों धनात्मक ही लेना है। A और B के जगह पर धनात्मक और Q और R के जगह पर अपने आप 0, नहीं तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाएगा खुद ही खुद। बट आपको जब भी दिया रहे ना दो गो संख्या, और दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो हम यूज करते हैं ये मौसा निकालने के लिए यानी एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। A बराबर BQ प्लस R जहां 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। आखिर इसका प्रयोग क्यों करते हैं और कब करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन हो, इसमें मतलब बस भाग देना है। जैसे मान लीजिए 5 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया हो मान लीजिए 4 और 5, यदि हम भाग दे रहे हैं इसमें करेंगे क्या दोस्तों, बड़ा वाला को A मान लेंगे और छोटा वाला को B मान लेंगे। हम मान लिए 4 और 5 में बड़ा 5 है इसलिए इसको A मान लिए, और छोटा 4 है इसलिए इसको B मान लिए। अब करना क्या है ना, समझिए कि एक भाग जांच करने की विधि है, इसके मदद से आप भाग भी जांच कर सकते हैं और यही मौसा भी निकालता है। देखिए कैसे। अब करना यह है, बड़ा वाला को अंदर करेंगे, ये काम दोस्तों रफ पे करना है, इस बात को याद रखिएगा। 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पे 1। अब देखिए इसमें अंदर वाला को A बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाए उसको B बोलते हैं, जो इधर भागफल आता है उसको Q बोलते हैं, जो शेष में आता है उसको R बोलते हैं। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, नहीं याद होगा हम हिंदी में यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इतना याद रखिएगा। अब इसमें भाज्य किसको बोलेंगे, जिसमें भाग दिया जा रहा है। भाजक किसको बोलेंगे, जिससे भाग दिया जा रहा है। भागफल किसको बोलेंगे, भाग देने के बाद जो हमको फल प्राप्त हुआ है। शेषफल किसको बोलेंगे, जो लास्ट में नीचे बच जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें A हो गया, ये B हो गया आपका ये वाला, Q हो गया ये वाला, और R हो गया ये वाला, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, अभी हम समझाते हैं। बस इसमें करना ये है, इस रूप में सजा देना है। यूक्लिड जो है इसको शॉर्ट में EDL बोलते हैं, EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। EDL के बार बार प्रयोग से तो क्या करना है दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R। क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, को सजा देना है। A बराबर कहने का मतलब 5 बराबर 4, B के जगह पे 4 गुने Q के जगह पे क्या दोस्तों 1, और प्लस R के जगह पे 1। इसमें काम तब तक करते रहना है ना जब तक इसके R यानी शेषफल में शून्य नहीं आ जाए। अब शून्य नहीं आएगा तो क्या करें दोस्तों, इसको भी घेरिए। आई काम आपको रफ में करना है, और इसको जिससे भाग दिया जा रहा है यानी B वाला को इसमें बैठाइए, 1 चौके 4 कट गया, यानी अब आपका शेषफल 0 आ गया। एक तो आपका ये वाला बना है A बराबर BQ प्लस R, और दूसरा ये वाला। अगर इसी प्रकार आएगा ना तो तीसरा भी बना दीजिएगा, और रफ में काम करना है। इस बार आपका A कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और B कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और Q हो जाएगा ये वाला, और R इस बार 0 हो गया। जब 0 हो गया ना, इसका मौसा निकाल के तैयार है दोस्तों। जैसे देखिए एक बार और बनाइए, 4 बराबर 1 गुने Q की जगह पे क्या है 4 और प्लस 0, यानी जब 0 आ जाए ना यहाँ पे बोलेंगे मौसा बराबर चाहे एलसीएम बराबर चाहे मौसा किसका किसका दोस्तों 4 और 5 का जो मौसा आ जाएगा ना, इसमें मौसा किसको बोलते हैं, जो B के स्थान पे हो लास्ट वाला में दोस्तों। तो लास्ट वाला में B के स्थान पे क्या है 1 है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही इसका प्रयोग करके हम इसी को निकालने के लिए जो है
बार बार जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का दोस्तों प्रयोग करते हैं, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये क्या कर रहा है दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। कह रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। आखिर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। इसको मिटा दिया जाए। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों आखिर ये a बराबर बी क्यू प्लस आर का खेल क्या है और ये हमको क्या बतलाना चाहता है, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि इसका तो कॉन्सेप्ट इसमें अभी आया ही नहीं है, इसका तो हम प्रयोग कर दिए। आखिर ये किस लिए दिया है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको देगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको परिकलित करता है, तो मसा को। आपको जो है इसका सब चीज का ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन किसको परिकलित करता है, तो मसा को। यूक्लिड विभाजन किसको निकालने के लिए उसका विधि का प्रयोग किया जाता है, तो मसा को। और मसा किसके स्थान पे होता है, तो बी के स्थान। इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर इसमें इसका क्या खेल है, इसका राज्य क्या है। देखिए ये कहता है दोस्तों 0 लेस देन इक्वल टू आर, मतलब जो आपका आर का मान होगा ना वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि ऋणात्मक मान नहीं होगा। इस बात को इसको मिटा दे, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम चाहते हैं, अच्छा इधर कोई डिस्टर्ब नहीं है, यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा ना, यहाँ तक सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए आखिर ये 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी क्यों कह रहा है। देखिए कह रहा है ना आर का जो मान होगा ना या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, हमेशा कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, यानी आर का मान जो है आपका निगेटिव कभी जिंदगी में नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। और ये बी जो कह रहा है हमेशा जो बी का मान होगा ना आर से बड़ा होगा। आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम अगर 10 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस r का मान कह रहा है कि कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, कभी कभी 0 के बराबर आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको 8 में 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8 0, क्या कभी इसका मान ऋणात्मक आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। यही बात ही बताना चाहता है, r का मान होगा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा। आप देखिए r की जगह पे 2, r की जगह पे 0, कभी जिंदगी में छोटा नहीं होगा। सोचिए, और उसके बाद कह रहा है r का जो मान होगा b से हमेशा छोटा होगा, तो b इसमें कौन है दोस्तों, ये वाला है, और r कौन सा, ये वाला। अगर सोचिए अगर जो है r का जो मान होगा अगर b से बड़ा हो जाएगा, b से बड़ा हो जाएगा, तो आप भाग गलती किए हैं, भाग कुछ इस टाइप का ऐसा दिखेगा। आप जबरदस्ती जब बचपन में बनाते हैं ना तो गलतियां होती है। मान लीजिए अगर आप भाग दे रहे हैं 8 में जो है आप अगर 3 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए आप डाल दिए 3 कम 3, यहाँ पे बच गया 5। बताइए क्या ये भाग सही है, नहीं, ये भाग गलत है। क्यों, क्योंकि ये 3 दूनी 6 भी तो होगा ना उससे जस्ट कम, लेकिन आप एक यहाँ पे 3 में कम 3 डाल दिए और घटाए तो ये 5 बच गया, 5 बचा यानी 3 से बड़ा हो गया। यानी r का जो आपका मान है ये जो है b के मान से जो है बड़ा है, ये कभी जिंदगी में संभव नहीं है। हमेशा याद रखिएगा शेषफल जो होता है ना इसके b से यानी भाजक से हमेशा छोटा ही होता है, तभी ना शेषफल होगा। इसका यही कांसेप्ट था दोस्तों, कह रहा था कि r का जो मान होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। आप देखिए इसका शेषफल आया 0 आया, कभी क्या शेषफल आप माइनस में देखे हैं, नहीं देखे हैं। अगर देखे होंगे तो बचपन में जो हम गलतियां करते हैं और गलती ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कह रहा था कि r का मान होगा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट 0 से छोटा नहीं होगा। याद रखिएगा जिधर मुंह खुला है ना उधर एक बड़का अंक है। देखिए मुंह खुला इधर और इक्वल टू लगा है, इसका मतलब 0 के बराबर और 0 से बड़ा। इसमें इक्वल टू नहीं लगा है, इसका मतलब r का जो मान है ये b के बराबर कभी जिंदगी में नहीं आएगा। सोचिए अगर ऐसे आ जाए 4 से 4 कम 4, यहाँ पे घटेगा तो 4 ना आएगा। ये देखिए ये r है और ये b है, r b के बराबर होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका भाग लग सकता है ना, अभी 4 दूना 8, बात समझ में आना ना। इसीलिए इस जो r का जो मान होगा
बी के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया गया है। आप ये गलती नहीं कीजिएगा, भाई इक्वल टू हटा के यहाँ पे लगा दे, यही मिस्टेक होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गलती नहीं कीजिएगा, जो रूल है आप समझे हैं उसी के अनुसार बनाइएगा, और हमेशा ही बी होगा इससे बड़ा होगा, यही बात ही बताना चाहता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो बनाने में जो है बड़ी परिश्रम लगता है। अगर अच्छा लगा होगा, आप जो है इसके मदद से पहले पर्सनालिटी 1.1 बनाइए, वहां का क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ जो है सम विषम वाला है, उसका कांसेप्ट हम पहले लेकर के आएंगे आपके सामने, वहां से पूरा सब का सब क्लियर हो जाएगा। तब तक आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, और चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो है किसी भी विद्यार्थी का बोर्ड एग्जाम में नंबर कम नहीं हो, सभी विद्यार्थी समान मेहनत करे। और इसको जो है आप एक काम कीजिए, सबका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।